ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। ഗവേഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ച് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണഗതിയിലെത്തുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ നിക്കോട്ടിന്റെ അളവ് കുറയും. 12 മാസങ്ങൾക്കകം ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയും പകുതിയായി കുറയും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുകവലിക്കുന്നത് കാരണം ഹൃദയാഘാതം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം. ബീഡിയും സിഗരറ്റും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നു. പുകവലി ഇന്നേ ഉപേക്ഷിക്കൂ. സഹായത്തിനായി 1800112356 വിളിക്കുക. പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകും. സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं मिला, द हिंदू चलेगा ना? यह मोहन पोटन किस कमरे में है? 203। मोहन पोटन सर। पट्टी जी सर, थॉमस सर ने कहा था 8 बजे यहाँ रहने को। समय पर आ गए। कुछ खाया? हाँ सर, आते समय खा लिया था। अच्छा है, ओके चले सर। फिर। जाकर वो सारे बैग जीप में रख दो। ठीक है सर। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जंगलों के बारे में, वो जो आप पहाड़ों की चट्टानों की बात कर रहे थे, उनके बिल्कुल सामने। मतलब वहाँ से कर्नाटक दिखाई देता है? बिल्कुल। आपको चरकों वाले पहाड़ पता है सर? वो इलाका पहाड़ियों के चरक जैसा नजर आता है। सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक पहाड़ी केरल में होगी तो उसके पास वाली कर्नाटक में, फिर अगली वापस केरल में। आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला सर? मेरे एक पुराने जानकार से हम साथ काम करते थे और वो हमेशा कहता था कि वहाँ उसका घर है, बहुत सारी जमीन। अगर वो कुरियाचन का नहीं तो फिर किसका होगा? मैं उसी कुरियाचन की बात कर रहा हूँ। ब्रीडर कुरियाचन। हाँ वही। ओह, मतलब आप दोनों दोस्त हैं। अच्छा। अरे
वो क्या है सर? शेर? तो बैग उठाकर आगे बढ़ो पट्टी, मैं ये ले आता हूँ। कोई भूत वूत तुम पर नहीं कूदेगा, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं, बस वो गर्मी में पड़ी हुई कुतिया है, ठीक है? कुतिया। हाँ सर, समझ गया। अजीब आइडिया है सर, सच बताऊं तो क्या? ये सारा अवैध प्रजाति पैदा करने का प्लान। कई लोग देखने या जाल लगाने आते हैं, लेकिन काट्टू कुन्नू पहाड़ियों के कुत्ते असली नस्ल के हैं। उन चालों का उन जानवरों पर कोई असर नहीं होता। ये नस्ल कभी सिर्फ मलेशिया में मिलती थी, दिखने में सड़क के कुत्तों जैसी ही लगती है, और लेकिन ये पूरी तरह अलग तरह की नस्ल है। और कुरियाचन और मैं इन्हें समझने के लिए एक बार मलेशिया गए थे, और सच कहूं तो कुत्तों के लिए कुरियाचन कहाँ नहीं गया। यहाँ जो भी कुत्ते हैं सारे मलेशिया से लाई गई नस्ल के बच्चे हैं। हाँ, आजकल तो मलेशिया में भी शुद्ध नस्ल मिलती है, मुश्किल है। क्यों? सब क्रॉस ब्रीडिंग हो चुकी है, और अब असली नस्ल सिर्फ इन कड़ुकुमन पहाड़ियों में ही मिलती है। सामान्य तौर पर तो कुरियाचन सब कुछ बिगाड़ ही देता है, और लेकिन उसी की वजह से कम ये नस्ल बची हुई है। क्या हमें आगे जाना चाहिए? पब्लिक लैंड यहीं तक है, यहाँ से ऊपर कुरियाचन की जमीन है। नहीं, मत जाओ, किसी की निजी जगह में बेवजह नहीं घुसना चाहिए। अपोटी, जाओ और सामान उतार दो। ठीक है सर। इसके अलावा हमें आगे नहीं जाना है। किसी को बिना वजह डराने की क्या जरूरत? हाँ, किसे? मलाती चट्टाती को। Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें 1xBet। कुरियाचन की पत्नी, आप दोनों इतने करीबी हैं, फिर आप उनके परिवार से नहीं मिले? मैं उनके कौन कौन से परिवार वालों से मिलूं? तिरुवल्ला और त्रिशूल की पत्नियों से भी मिल चुका हूं, और सुना है कि उनमें से तो अभी भी ज्यादा संपर्क में नहीं, और सबसे मलेशिया वाली। वही है मलाती चट्टाती की ताकत। उससे शादी करने के बाद ही कुरियाचन की किस्मत पलट गई। सुना है उससे मलेशियन टोना टोटके भी थोड़े बहुत आते हैं। कुरियाचन की खोज कहाँ तक पहुंची? ओह, कौन सी खोज? अब तक क्या 5-6 साल। एक बार अखबार में आया था कि वो पेरुम्बावूर वाली पत्नी से मिलने गया था। यहाँ तो सिर्फ उसकी चिट्ठियां आती रहती हैं। वो चाहे जहाँ भी हो, पुलिस पकड़ने आती है, उससे पहले वो गायब हो जाता है। अच्छी लग रही है ना पोटी? और ये अकेली ही यहाँ है, सभी नर कुत्तों को पागल करने की काफी मुझे है। कुत्तों का मिलन विलन कुछ नहीं पता।
आप इसे जंगल में ही रहने देंगे? अगर मैं यहाँ रहकर देखूंगा उस नहीं पर तो उसकी चाल ढाल चढ़ ही जाती। आठ महीने बाद डॉक्टर, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। पहले कौन रुकेगा? चुप रहो। जल्दी करके डॉक्टर को अंदर भेज दो। अंधेरा होने से पहले पहाड़ी उतरना है। उस इमली के पेड़ से घर 100 मीटर दूर है। और उस पेड़ तक पहुंचने में ही अरे मैं अभी आता हूँ। वो सच में डॉक्टर है ना? बिल्कुल ठीक है। जब वो जांच करे तुम चट्टाते के पास रहना। ठीक है। नहीं हुए है ना? हाँ, मैंने वही सोचा था। यहाँ पोस्टिंग पाने वालों में अधिकतर साउथ के ही होते हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं, है ना? आपको विटामिन ई ज्यादा चाहिए। बटर फ्रूट और पपीता खाइए। मुझे देखकर समझ नहीं आता। अच्छा, अरे हाँ। साइड में हो जाओ। क्या ये आपके हैं? नहीं, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। कान बंद होने जैसा नहीं लग रहा। मैंने दूध में भीगी ब्रेड खाई है। ठीक है, ठीक हो जाएगी। करवट मत लीजिए, सीधे लेटे रहिए। ठीक है? सब लोग मुझे कहते हैं मलाथी चथाथी। आपने मेरा नाम पूछा था ना डॉक्टर? हाँ हाँ ये सच में कान के बैलेंस की दिक्कत है? हाँ। आमतौर पर इन्हें सुनने की कोई दिक्कत नहीं होती। सुनने की दिक्कत है। इनके बारे में बुरा सोचने पर भी मुझे डर लगता है। इनमें सुपरसोनिक सुनने की ताकत है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को जीप तक छोड़कर आता हूँ। ठीक है। मुझे रास्ता पता है, मैं चला जाऊंगा। नहीं, मैं चलूंगा। कुत्ते हो सकते हैं, वो नए लोगों पर थोड़े गुस्सैल होते हैं। अगर मैं चेतावनी हूँ तो शांत रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर हाई बीपी से भी कान का बैलेंस बिगड़ सकता है। हाँ, इनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, है ना? 2 बार हुई थी। ओह, इतनी बीमारियों में ऐसी जगह रहना। डॉक्टर हाँ। साहब, जीप के लिए मैंने स्टैंड पर ही पैसे दे दिए। यहाँ आने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं, वरना ये गाड़ी चलाते ही नहीं। प्लीज इसे उठाइए। सिब्बी, लाइन में कौन है? सिब्बी, सुन रहे हो? हाँ पट्टी अन्ना शाहजन बोल रहा हूँ। ठीक है शाहजन, मैं अभी यहाँ से नीचे निकल रहा हूँ। 7:15 पर निकला हूँ। 7:15 ठीक है। ओवर ओवर। ठीक है, ओवर ओवर। ये सब क्या है? ये पुलिस द्वारा लगाया हुआ सिस्टम है। तुमने सुना ना, मैंने कहा 7:15 पर निकला। अगर जीप 8 बजे तक बेस पर नहीं पहुंची तो नीचे वाले लोगों को पुलिस को सूचना देनी होती है। लो ये लो। अरे पार्टी का बैलम लाना भूल गया, याद ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब जा रहे थे, इस टेंशन में भूल गया मैं। परसों ले आऊंगा। परसों क्यों? परसों मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। सुबह से वो ऐसे ही पड़ी हुई है। क्यों, क्या हुआ? वो जल्दी बच्चा देने वाली है, इसलिए।
चिताथी, चिताथी, क्या है? अगर तुम टॉयलेट जाना है तो मुझे बुलाना। मुझे बच्चे की तरह गोद में सुसु कराने की जरूरत नहीं। जरा चक्कर आ गया तो मुझे बिस्तर पर ही बुढ़िया समझने लगे हो। गुड मॉर्निंग। उठ गई। मैं अभी कॉफी लेकर आता हूँ। अरे पीयूष, लास्ट फुल फ्लावर का नया इश्यू नहीं आया मैंने चेता। 10 कॉपी ऑर्डर की थी। मेरा चूल्हा जलाने से पहले ही सब बिक गई। तुम्हारे गांव वाले कितने दीवाने हाँ, हैं? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे आयुर्वेदिक दवाई लेने आई हो। वैसे पप्पा चंद सर तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्यों, क्या मुझे हुआ? थोड़ी बताएंगे, बस कार से सिर निकालकर पूछ रहे थे। ओह, अगर वो आए तो कहना मैं पोस्ट ऑफिस आज में तो हूँ। सैलरी का दिन है ना। हाँ हाँ हाँ। ये लड़का कौन है? ये पीयूष है, तुम्हें मालूम है ना, वो मलेशिया वाली औरत कुरियाचंद की पत्नी। कुरियाचंद को ढूंढने वाले लोग उस औरत को नुकसान ना पहुंचा दे। अगर उसे कुछ हो गया तो जमीन जायदाद के झगड़े में। और तुम सोचते हो ये दुबला लड़का उसे बचा लेगा? लो, रख लो। तुम्हारी कल्पना कुछ ज्यादा नहीं हो रही? इस पर बड़ा स्टैंप लगेगा। छी, ये सब पढ़ता कौन है? इतनी कम मत समझो इसे। घर जाकर अपने पापा के पलंग के नीचे देखना, ये मैगजीन की सारी कॉपी मिल जाएंगी। नया आते या पोटियामा सबसे पहले कॉपी खरीद लेता है। पापा को पता है तुम ये लिखते हो? मैंने उन्हें नहीं बताया। अगर पता चल गया तो शायद वो तुम मुझसे बात भी नहीं करने कम दें। से कम ये समझ तो है। बिल्कुल, मैं ये सिर्फ पॉकेट मनी के लिए, मजे के लिए करता हूँ। मैं अपना असली नाम नहीं डालता। लो, पापा चंद सर, क्या वो वही हैं? इधर आओ। ठीक है, ये भरकर भेज देना। ठीक है। घर का 50, 19 का 75। पचामन सर, कहाँ गायब था तू? 2 दिन से चेता की तबीयत ठीक अब नहीं ठीक थी। है वो? हाँ ठीक है। सुना है किसी बाहर वाले के साथ घूम रहे थे आप। चलो हमारे साथ। सर को कुरियाचन के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। वो मंगलूर के हैं। हाँ, ये पुलिस नहीं तो नेवी नहीं में है। है। ये सब अरे क्यों? इंटरव्यू बंद कर, अंदर बैठ। लेकिन मलाती उससे चेता, क्या? मतलब चावल उनका खाना चावल नहीं है, है। वो तो खुद बना लेगी। चल ना गाड़ी में। जो कुछ मुझे पता है वो आपको पहले से पता है। तो अभी आप ही बता दीजिए ना। उन्हें। चल। चढ़ रहा हूँ। पीयूष, तुम्हारा कौन सा गांव है? आपका मतलब हाँ। मेरा गांव पथरमथिट्टा। और यहाँ कितना समय हुआ? जून में 6 महीने हो जाएंगे। सच कहूं तो चेता को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उनका एक बेटा बॉम्बे में है, दूसरा मिडिल ईस्ट में है। छोटे बेटे ने एक जानकार से कहा कि इस काम के लिए किसी आदमी की जरूरत मलाती है। चेता मलयालम बोलती है।
हाँ, वो मलेशिया से आकर कई साल हो गए हैं ना, हमसे भी बेहतर बोलती है। एक समय था जब मलेशिया, बर्मा, सिंगापुर जाना बहुत ही आम बात थी। बगानों, रेलवों में, टिम्बर मिलों में काम करने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने के कुछ लोग जाते थे। कुछ लोग वहाँ की लड़कियों से शादी कर लेते थे, यही बस जाते थे। जैसे कुरियाचन और मलाती चित्ता, ये दोनों केस मिले। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। तुमने पूछा नहीं? उनके बच्चों की बात छिड़ते ही चेता असहज हो जाती है। ऐसे में अगर मैं उनकी निजी बातें पूछना शुरू कर दूं, मेरी सैलरी हर महीने मनी ऑर्डर से समय पर आ जाती है। मुझे बस वही चाहिए। अरे नहीं, क्या चेत्ता को कुरियाचन के पत्र आते थे? इन 6 सालों में कुरियाचन ने छिपकर चेता की 14 चिट्ठियां भेजी थी। उन्हें मिलने से पहले गांव वाले और पुलिस वाले उन्हें पढ़ लेते थे। उनमें क्या होता था? हालचाल पूछना, बारिश हो रही है, धूप है, दवा ले रही होगी। सिर्फ पोस्टल कार्ड देखकर ये पता चलता था कि वो अलग अलग जगहों से भेजा गया था। क्या किसी ने तुमसे कुरियाचन के बारे में पूछने के लिए मुलाकात की? पुलिस और क्राइम ब्रांच वाले यहाँ आए थे। पापाचन सर को इसका पता है। पुलिस के अलावा कोई और? पुलिस के अलावा हाँ, यहाँ नौकरी ज्वाइन करने के लिए एक हफ्ते बाद कुछ लोग आए थे। उन्होंने अपने नाम नहीं बताए, लेकिन उनका हुलिया कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने मुझे कोझिकोड की एक मैगजीन का पता दिया। कहा कि अगर कुरियन के बारे में कुछ पता चले तो लिख देना। वो उसे मारने आए थे पक्का। वो एल्दोस की मैगजीन थी, वर्गीस और अंबु मास्टर को भी पता थी। एक लोकल पब्लिकेशन। नक्सल आर्टिकल छापने की वजह से 71 में सरकार ने उसे बंद कर दिया। नक्सलाइट? हाँ। पीयूष जी, अगर तुम्हें कुरियाचन के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम उन्हें बताओगे? मैं पुलिस को बताऊंगा। क्यों? सरकार ने इनाम घोषित किया है ना, उसे उन नक्सलियों के हवाले कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी उन्होंने मुझे पीटा था, 3 दिन गर्दन मैं हिला नहीं पाया। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भी ये रिस्क ही है, तो पैसे मिलने वाला रिस्क लेना ही है, बेहतर है। ऐसा हो तो मैं तुम्हें एक और रिस्क बताता हूँ। अगर तुम वो जानकारी मुझे लाकर दोगे तो सरकार वाला इनाम तो मिलेगा ही, मैं भी तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। क्या कहते हो? ये नेवी ऑफिसर का प्लान क्या है, वो भी ना जाने कहां से। गुरुजन मंगलुरु की नेवी वालों को कुत्ते के बच्चे सप्लाई करता था, कहते हैं ऐसा। नेवी में भी डॉग स्क्वाड होता है? आर्मी में तो होता है ना, तो नेवी में भी होता होगा शायद। नेवी में ऑफिशियल डॉग स्काउट होता है क्या? क्या पता इमरजेंसी में बुला लेते हो। अरे, इसका ब्रीडिंग वाला बिजनेस कितनी दूर तक फैला है देखो। अगर पुलिस ही कुरियचन को जिंदा पकड़ ले तो इस नेवी ऑफिसर का राज भी थोड़ा बाहर आ जाएगा। बच्चन सर यही कहते थे। मतलब ये बंदा ऑफिशियली नहीं आया है? बस वही, उसे सस्पेंड हुए काफी समय हो गया, कहता है। असल में वो केस क्या था? वो केस, अगर कुरियचन ने मुंह खोल दिया तो वो नेवी ऑफिसर फंस जाएगा। मुझे बस इतना पता है, नौकरी चली जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। कुरियचन की हमेशा बड़े लोगों से जान पहचान रही है, इसीलिए इतने सालों से बिना किसी झगड़े के जीता रहा। लेकिन एक बार केस में फंस गया तो बस ऐसा ही होता है। जिन्हें तुम अपना समझते हो वही तुम्हें गिराने की सोचते हैं। और भी लोग आएंगे। कुछ दिन पहले मोहन पोट्टन जो जंगल में गया था। मोहन पट्टन? हाँ, तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही हुआ था, याद नहीं? याद है। वो भी जरूर कुरियाचन को ही ढूंढने आया होगा। उस नेवी ऑफिसर के लिए जो भी डिटेक्टिव काम तुम कर रहे हो, लेकिन चटुती का ध्यान अच्छे से रखना, ठीक है? ये बच्चों जैसे काम बंद करो। यहाँ तरह तरह के लोग घूमते रहते हैं। ये पूरा जंगल और पहाड़ सुनसान रहता है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं सुनेगा। क्या हुआ? सुबह जब मैं कार में बैठ रहा था, कुछ ऐसा सुना जैसे कोई बल्ब फूट गया हो। हाँ, वो टूटने ही वाला था। हाँ, यही है वो। क्या है ये? शायद फिसल कर गिर गया होगा। अगर गलती से गिरा होता तो फिर ये नीचे वाली झाड़ियों में गिरना चाहिए था ना। 8 फीट दूर पड़े उस चट्टान पर क्या कर रहा है? मैंने कुछ बोल दिया तो तुम अचानक सुपर डिटेक्टिव मत बन जाना। मतलब अब गलती मेरी है।
बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं, वन एक्सबेट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सबेट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। चटथी, 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 चटथी। ओह, बाप रे। देखो पीयूष, इसने बच्चे दिए। यहाँ कोई आया था क्या चटथी? यहाँ मैंने एक आदमी को पहाड़ से उतरते देखा। वो यहाँ और कहाँ घूमता होगा? तुमने उससे पूछा नहीं? मैंने आवाज दी पर रुका नहीं। घर के पास तो कोई नहीं आया। कुत्ते हैं ना, यहाँ डर गया होगा शायद। वो दिखने में कैसा था? मैंने उसे 100 मीटर दूर से ही देखा। जैसे ही वो दौड़ने लगा मुझे शक हो गया। कुरियाचन नक्सलियों के रडार पर कैसे आ गया आखिर? वो तुम्हारे रडार पर कैसे आया ये भी आपने अभी तक मुझे नहीं बताया। ये कोई बार्टर सिस्टम है क्या? हम दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, वही होना चाहिए ना। मेरी हंसी अच्छी है पाप पंचन, तमीज से बात करना आता है। मैंने तहजीब सिखाई है। इसका मतलब ये मत समझो कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ। मैं बेंगलुरु से दूर इसीलिए नहीं आया कि यहाँ पार्टनर ढूंढूं। तो सवाल मत पूछो, सिर्फ जवाब दो, वो भी तब जब मुझे बताने का मन हो। अपनी पूरी सर्विस में मैं हमेशा चाहता था कुरियाचन को पकड़ना। अब अगर उसे पकड़ने वाले तुम हो तो पापचंद तुम्हारे साथ है, कोई कमीशन नहीं चाहिए मुझे। कुरियाचन के कई जिलों में जमीनें और संपत्तियां हैं। शुरू में लगा कि नक्सली शायद इसलिए उसके पीछे पड़े होंगे। नहीं, नक्यम पुलिस कैंप के बारे में सुना होगा ना, जब थाइसेरी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था। उस कैंप में ड्यूटी करने वाले में कुरियाचन के कई दोस्त थे। यहाँ की लाइफ जब भी बोर हो जाती है, कुरियाचन अपनी किसी कुत्ते को लेकर उस कैंप में चला जाता था। वक्त था ऐसा जब बहुतों को नक्सली कहकर वहीं बंद कर देते थे। उन्हें पीटने के बाद वो एक एक करके लोगों को कमरे के अंदर भेजते और बाहर से दरवाजा बंद कर देते। अंदर सिर्फ कैदी कुरियाचन और उसका कुत्ता ही रहता था। तुमको पता ही होगा कुरियाचन एक जबरदस्त डॉग ट्रेनर है। उसकी बात उसके कुत्ते हमेशा मानते हैं। कुरियाचन ने क्या कहा या उसके कुत्ते ने क्या किया, ये सिर्फ उसी कमरे में गए लोगों को पता है। उस टाइम मैं वहां ड्राइवर की नौकरी करता था। अब वचन ब्रेक नहीं लग रहे। क्या लगता है केबल कट गई है। सब खड़े ही हैं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा कुरियाचन। आंखें बंद करो, शीशा टूट जाएगा।
मुझे पता है तुम यही हो, हरामी। हे भगवान, क्यों चिढ़ी थी, कैसे डराती क्यों हो? आपको जादू टोने के बारे में कुछ पता है? जादू टोना? हाँ, मलेशिया वाला जादू टोना, ऐसा ही कहते हैं। अरे बाबा, यहाँ आए कितने साल हो गए। अगर कभी कुछ पता भी था तो भी अब भूल चुकी हूँ मैं। जरा भी याद नहीं तुम्हें? वो बातें अपने गांव की यादें आंखों के सामने ले आती है ना। चिढ़ती, क्या वो गांव की याद आ गई? यहाँ आने के बाद कोई वापस जाने का मन नहीं किया? अब चाहे मन करे तो क्या करोगे? पुरानी जगह पर जा सकती हो। जो मुझे देखने नहीं आते उनकी चिंता मत कीजिए। आजादी, अपनी जमीन बेचिए, ठीक है? उस पैसे से मलेशिया उड़ जाइए। वहां जाएंगे तो आपकी पुरानी सहेलियां कहेंगी, ओ माय डियर मलेथी। क्या तुम सोचते हो कि वो मेरा असली नाम है? क्या? बेवकूफ, गांव वालों ने वो नाम दिया था जब वो आसानी से बोल सके। मलाई लेडी धीरे धीरे मलाथी लेडी बना, फिर सिर्फ मलाथी। तो आपका असली नाम क्या है? चढ़ती, चढ़ती उड़ गई क्या? दाईं तरफ। यार इधर देखिए, लेंस की तरफ देखिए। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ मुस्कुराइए। रेडी? अरे वो कौन है? तुम्हें सिर्फ अपनी सैलरी से ही मतलब है? कम से कम सैलरी देने वाले को तो याद रखो। अयो, जो पंचटई है। कैसी हो? जैसी दिख रही हूँ वैसी ही हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मरने का वक्त आ गया है क्या? जब समय आएगा तो कोई टेलीग्राम भेज देगा। तुम्हें इतनी दूर आकर पूछने की जरूरत नहीं थी। पीयूष, क्या? उन्हीं चटम ने ही मुझे भेजा ठीक है। एबी चट्टी ने पिछले हफ्ते कॉल किया था। ओह, उन्हें पिताजी के बारे में बात करने के लिए कॉल किया। अरे 1 मिनट बाहर जाओ। वो यहीं रहेगा। नहीं, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। रास्ते में वो कॉफी पी लेगा। जो बात कहने आए वो बोलकर जाओ जोपन। अम्मा, बात यह है कि अगर कोई इतने सालों तक दिखाई ना दे, कानूनन उसे मरा हुआ मान लेते हैं। उसकी सरकारी पेपर में पब्लिश करना होता है और 1 महीने बाद पेपर वर्क में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस घर की और प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था और पिताजी के परिवार वाले हिस्सा मांगने से पहले हमें कर लेना चाहिए। कुल्ला चंद ने ये घर और जमीन मुझे वसीयत में लिख कर दी है। ये सच है, लेकिन अगर कानूनी हक बताकर कोई केस फाइल कर दे और प्रॉपर्टी कोर्ट में अटक गई तो देर हुई तो परेशानी ही होगी ना। जोपन, इन सबको कैसे संभालना है मुझे ये सब पता है। मेरे बच्चे अपना अपना काम देखते हैं। जैसे हमेशा जीते हो वैसे ही जियो। बॉम्बे, दुबई, जहाँ रहो खुश रहो। जब मेरे मरने के टेलीग्राम आए, बहुत बिजी हो तो आने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में? क्या मैं चाहकर नहीं ले जा रहा हूँ? पिताजी की वही जिद और गुस्सा माँ में है। इस पहाड़ में कोई इमरजेंसी हुई तो क्या करोगे? वो भी सही है। जब मेरा सर चक्कर खाया तो मैं भी बहुत डर गया था। देखा, यही तो मैं कह रहा था। लेकिन अब वो ठीक है। और अगली बार अगर वो ठीक ना हुई तो
लेकिन वो मेरी कोई बात। बस हल्का सा समझा देना, ठीक है? इधर आओ। अगर उसे हमारे साथ नहीं रहना तो ठीक है, हम शहर में उनके लिए घर ले लेंगे, ठीक है? वो वहीं रहेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है। रख लो यार। हाँ? मदर डो कहाँ है? पता नहीं, या इन्हें यहाँ छोड़कर कहीं चली गई? पिल्ले हो गए इसका मतलब ये नहीं वो खुद को छोड़ दे। मैं तो ये कह रहा था, क्या हमें इन्हें खिलाना चाहिए। खिलाओगे तो ये लोग समझेंगे ही ये तुम्हारी हैं। उसे इन्हें कितने दिन दूध पिलाना होगा? 1.5 महीना ठीक रहेगा। साजन चेतन पूछ रहा था पिल्ले हुए या नहीं। उसे इतनी फिक्र क्यों है पिल्ले हुए या नहीं? वो कह रहा था एक पिल्ला पालने को दे दो। इतना मन है तो तुम्हें उसके साथ जाकर रह लो, वो इनमें से कोई नहीं ले जा सकता। रुको, ये तो तुम्हारे कुत्ते भी नहीं है, बस यहीं आकर बच्चे दिए थे। बहस मत करो पियोस। वो तो उसे पालतू बनाकर पालना चाहता है। पालना, हाँ, या तो पिंजरे में बंद करके या जंजीर में बांध कर, यही पालना कहते हो? डॉग को ऐसे ही तो रखते हैं ना। मैं तो ऐसे नहीं पालती। जिस जानवर को खुला घूमना चाहिए उसे तुम एक कैदी की तरह कैसे पिंजरे या चेन में कैसे रख सकते हो? अगर नहीं देना तो मत दो, रहने दो। जोपन ने तुम्हें पैसे दिए? क्या? मैंने पूछा क्या जोपन ने तुम्हें रिश्वत दी? नहीं, चेहरा तो दिखाओ। उसने जबरदस्ती थमा दिया उसने था। जबरदस्ती थमा दिया। कितना कंजूस है। ऐसी बातों में उसने अपने बाप का स्वभाव बिल्कुल नहीं लिया। जो पंचते और क्रिश्चियन की भी ज्यादा बनती नहीं है ना। वो तो जैसे पले बड़े हैं वैसे ही हैं। कुर्ला चैन के लिए इस दुनिया में उसके कुत्तों से बढ़कर कुछ था ही नहीं। मुझे उसने पहली बार देखा था जब वो इन्हीं कुत्तों को ढूंढते हुए आया था। पता है तुम्हें? हैं? कहानी क्या है? इस नस्ल का मलय भाषा में एक नाम था। उन दिनों ये नस्ल सिर्फ उस देश के कुछ हिस्सों में मिलती थी। नाम रहने दो। कुछ लोग इन्हें अपने एस्टेट में रखते थे, चोरों और जंगली सूअरों को भगाने के लिए। ये मलेशियन कुत्ते हमारे कटुंचनू पहाड़ियों तक कैसे आए? उसी तरह जैसे मैं आई। तब ये आम बात थी मलेशिया आते जाते रहना। हर 2 हफ्तों में मद्रास और नागपट्टिनम से जहाज मलेशिया के लिए निकलते थे। हाँ, सुना है। पतनमथिट्टा के बहुत लोग रबर एस्टेट में काम करने के लिए जाते थे। वहाँ का माहौल भी केरल के जैसा है। कई तरह से, हाँ। ज्यादातर लोग वहाँ टिम्बर मिल या रबर चाय एस्टेट में काम करते थे, लेकिन कुर्लाचंद तो पूरी तरह अलग काम के लिए गया था। जापानी फौजों को अब कड़ा मुकाबला मिल रहा है क्योंकि मित्र सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और अहम शहरों में सप्लाई रूट्स पर कब्जा कर रही हैं। चावल की सप्लाई बचाने के लिए मलाया में राशनिंग लागू कर दी गई है। उधर यूरोप में हाइडर ने हवाई हमलों को और तेज करने का आदेश दिया है और बाल्कन में अपनी मुहिम तेज कर दी है। अरे, मैंने भी तुम सबको बहुत याद किया। हाँ, सही। सोए। मैं टैपिंग में इनसे मिला था। ये भी इंडिया से हैं। कोरियन। मोहन, ये कैसे हुआ आपको? ये सोई है, आपकी बेटी? मेरी पत्नी। सॉरी, मैं बस कोई बात नहीं, लोग जल्दी जज कर लेते हैं। पता नहीं शादी की उम्र के नियम कौन बनाता है,
लेकिन इसके फायदे भी हैं। ये मेरी पत्नी है, लेकिन मैं इसका ख्याल रखता हूँ जैसे अपनी बेटी का रखता हूँ। अपनी पत्नी का ख्याल पत्नी की तरह क्यों नहीं रखते? प्लीज अंदर आइए। आओ अंदर आओ। इन्हें तो काफी मलई बोलनी आती है, कुत्ते इन पर भौंके क्यों नहीं? क्योंकि मैं साथ था, बस इसलिए। आओ बैठिए बैठिए, आइए। ये कुत्तों के एक्सपर्ट्स हैं। मलेशियन नस्लों पर स्टडी करने के लिए ये आए हैं। स्टडी? हाँ, इनका काम है कुत्तों की नस्लें पढ़ना और नई नस्लें विकसित करना। ये लोग इंडिया की मिलिट्री और पुलिस को कुत्ते भी सप्लाई करते हैं, जानती हो? उसे लग रहा है तुम्हारा काम कितना अजीब है। जब युद्ध शुरू हुआ, खेती किसानी डूब गई। खरीदार ही नहीं, ना पैसे ना कोई कीमत। ज्यादातर लोग अपनी जमीन बेचकर यहाँ से चले गए। अब आसपास का घर भी 5-10 किलोमीटर दूर है। मैं थोड़े पैसे जोड़ना चाहता हूँ और इस शहर में घर लेकर बसना चाहता हूँ, इसलिए ये पूरा कुत्तों वाला काम कर रहा हूँ मैं यहाँ। सिर्फ 1 हफ्ते के हैं ये। हमें मलेशिया आए 2 हफ्ते हो गए हैं और गांव-गांव घूमते रहे हैं हम, और पहली बार एक पूरी तरह से शुद्ध नस्ल देखी। लेकिन दास जो आपने बताया वो थोड़ा ज्यादा है। सर पूरी नजर की बात सुनिए। मेरे कुत्ते बहुत ही शुद्ध हैं। मेरे पिता, मेरे दादा, हम कई पीढ़ियों से कुत्ते पालते आए हैं। ये तो बाहर की मादा कुत्तियों की तरफ देखते भी नहीं है। बहुत डिसिप्लिन्ड और कोई क्रॉसिंग नहीं। किसी बाढ़ की जरूरत नहीं, इनको अपना इलाका पता है। इन्होंने अपने दिमाग में ही एक सीमा बना रखी है, बस ये उसी सीमा में रहते हैं। हमारा वजन पिछली बार से थोड़ा बढ़ा सा लग रहा है मुझे। अरे 2 महीने हो गए, ठीक है ना? सर, आपका कैमरा, फिल्म बची है। क्यों? इसकी कभी फोटो नहीं खींची? एक फोटो ले लेंगे क्या? अच्छी फोटो अच्छी याद बन जाती है। हाँ, ले सकता हूँ। जाकर कोई अच्छी सी ड्रेस पहन कर आओ। अच्छी ड्रेस? नहीं, ये तुमने अपनी बहन के लिए खरीदा था। नए कपड़े तो घर ही ले जाने चाहिए ना। मैं और ले जाऊंगा, ठीक है? हाँ, बस ऐसे ही आप अच्छी लग रही हैं। हाँ, ऐसे ठीक है सर। वो तैयार है। सीधे, हाँ सीधे, हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ सीधे, थोड़ा इस साइड में, हाँ थोड़ा दाईं तरफ, हाँ बस हाँ। योसिया बाहर है, कुत्तों को खाना दे रहे हैं। पहले कुत्ते खाते हैं, फिर योसिया खाते हैं। योसिया का हाथ क्या हुआ? उसने तुम्हें मना किया होगा मुझे बताने से, है ना? बाहर का हालात बहुत खतरनाक है। डर लगता है कहीं पैसे कमाने के चक्कर में वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। शायद वो तुम्हारी ही फिक्र करता है। तुम्हारा ये बेचने वाला सौदा? अपनी भाषा में बोलो। अगर ये सौदा अच्छे दाम में हो गया तो पैसे मिल जाएंगे, और अगर उसके पास पैसे होंगे तो योसिया कुछ दिनों घर पर ही रह सकेगा। ये भटकना नहीं पड़ेगा। अरे ज्यादा पैसे मांग रही है वो। ये बहुत जल्दी कूद पड़ता है। पार्सल आ गया।
बोतल खत्म हो गई, मैं और लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ, ऐसे ही बहुत बहुत बढ़िया है मेरे बच्चे। बस 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 बस, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तुम सब दिन ब दिन समझदार होते जा रहे हो। हाँ सुना है इस इलाके में रात को सुरक्षा बल बिल्कुल नहीं रहती है। हाँ, डकैती चोरी बहुत सुना है, काफी सुना है इसके बारे में। लेकिन आप चिंता मत कीजिए सर, मेरे कुत्ते तो फौज जैसे हैं। देश सुरक्षित नहीं है लेकिन मेरा घर बहुत सुरक्षित है। पहले तो सिर्फ लकड़ियां मिलती थी या फर्नीचर बहता हुआ आता था नदी में, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद हालात ऐसे हो गए। जापानी तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये जमीन बर्बाद ना कर दें। क्या शानदार वक्त चुना है आपने मलाया लाने का। इतनी दूर से आने के बाद अगर एक ही रात रहना था तो फिर वापस क्यों आए? मैं क्या करूं, दिन भर बस तुम्हें गले लगाकर बैठा रहूं क्या यहाँ? जिंदगी चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। क्या पैसे कमाना ही आपके लिए सब कुछ है? क्या हमें अपनी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है? अरे आप भी आ रही हैं? जी सर, शहर में कुछ लोगों से मिलना है। चिंता मत कीजिए, 1.5 महीने और बस, तब तक ये बड़े फुर्तीले और बिल्कुल बड़े हो जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया वाले। क्या कुरियाचन 1.5 महीने बाद लौटा? तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि अलाइट के जहाज मलाय के बंदरगाहों और सप्लाई ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और जापान सेनाओं हे, और कड़ी हालात बेहद गंभीर है। जापानी कमान के तहत गश्त और सजाओं पर शक्ति की खबरें आ रही हैं। चलो 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 चलो, हिलो हिलो हिलो, चुप 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 रहो चुप रहो। संभल कर संभल कर। नहीं 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 नहीं, हे चुप रहो। नहीं नहीं, बस करो। मैंने कहा शांत रहो, शांत हो जाओ। अरे दत्तरे की। हटो 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 हटो, कुरियाचन संभल कर संभल कर। नहीं 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 नहीं, संभल के ध्यान से। इधर आओ, हटो हटो यहाँ से। ये सच में खतरनाक नस्ल है, जैसा उसने बताया था। ये इसी भरोसे खुले घूमता होगा कि जानवर घर संभाल लेंगे। ये तो बस शुरू का डर दिखाना है। हमने पहले कितने कुत्ते संभाले हैं। ये आवारा नहीं है, इनसे पहले ऐसे कभी नहीं निपटा हमने। और वैसे भी उसे बताए बिना कैसे जाएं? यहीं से चिल्लाकर बता दो। ऐसी खबर 100 फीट दूर से चिल्लाकर दी जाती है क्या? सोइयो, यहाँ आओ, इधर आओ, इधर। हटो इधर आओ। पीछे हटो, पीछे हटो।
के बिना ये हमें अंदर नहीं जाने देंगे। एक ये पंख जैसी पोजीशन में खड़े हैं, तो इस तरफ तो उस तरफ। पत्थर फेंको तब ये पलट कर नहीं देखेंगे। ए, 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 अरे किधर जा रहे हो? दिल की एक ही तरीका यहीं से बताना पड़ेगा। ऐसी खबर ऐसे दी जाती है? क्या किसी औरत को उसके पति की मौत यूं चिल्लाकर बतानी चाहिए? यहाँ हर दिन लोग मर रहे हैं, बमों से, गोलियों से, और ऐसी बात बताने का कभी सही तरीका नहीं होता। जो करने आए थे वो करो बस। चलो ये समय बर्बाद मत करो। चलो आना है तो आओ, मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूं वरना। बोथन, क्या तुम कह रहे हो कि वो इसी झोंपड़ी में हमेशा बैठी रहे इस उम्मीद में क्यों आएगा? और अगर ये कुत्ते उसे बाहर नहीं निकलने दें, अगर वो यहीं फंस गई एक कैदी की तरह, तो रहने दो उसे। ये सुरक्षा उसी के पति ने उसके लिए बनाई थी, है ना? अब वो संभालेगी इसे, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें शक हो रहा है वो किसी के साथ भाग ना जाए। याद है ना नशे में क्या बोलता था? कुतिया हो या औरत, हिट में दोनों एक जैसी हैं, दोनों को बंद करके रखना चाहिए। अगर कल 5 बजे तक पलंग पहुंच गए तो 7 निकलेंगे, ठीक है? अगर बंदरगाह के पास कभी बम फटा तो कोई दिनों तक कई जहाज घर वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ रहो, उसकी मौत की खबर दे देना, ठीक है? अंतिम संस्कार के साथ रहना। मैं जा रहा हूँ। बोथन, तुम का जो बर्ताव था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जैसे उन्हें पागलपन चढ़ गया हो। शायद योसिया ने इन्हें ऐसे ही पाला था, वो वक्त ही ऐसा था। तब कई घरों में औरतों को कितना कुछ सहना पड़ता था। तो कुरियाचन वहाँ कितने दिन रुका? कितने दिन पूछना चाहिए, कितने दिनों तक। जिद के मामले में कुरियाचन का कोई मुकाबला नहीं। कुत्ते भी पहरेदारी में बारी बारी खड़े रहते थे। बोलो, मेरी आवाज सुन रही हो?
सब ठीक है? सोई, कुछ तो बोलो। सोई। मेरी बात सुन रही हो तुम? सोई। और फिर? पीयूष, क्या तुमने कभी इस दीवार पर लगी तस्वीर देखी है? माफ करना। कुत्तों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। बात तो इस बात की है कि मालिक में इतनी समझ हो कि क्या सिखाना चाहिए। अब देखो इन कुत्तों ने क्या क्या झेला है। एक परिवार में भरोसा ही सब कुछ होता है। पहरेदारी, सुरक्षा कमाल की चीजें हैं, लेकिन कई बार सुरक्षा और किसी को बांध कर रखने में फर्क नजर ही नहीं आता। मैं समझ सकता हूं कि किसी को बचाने के लिए कुत्तों को पहरेदार की तरह रखना ठीक है। मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं, लेकिन वो उन्हें क्या ऐसे ट्रेन कर रहा था कि तुम बाहर कदम ही न रख सको? मैंने योसिया को एक स्थानीय डॉग ब्रीडर से ये कहते सुना था, अगर वो हीट में है तो उसे पिंजरे में रखना चाहिए, चाहे औरत हो या फिर कुत्ता। खैर, अब इसकी निंदा करने से क्या फायदा। हाँ, अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार कहीं हैं तो मैं तुम्हें उनके पास छोड़ सकता हूँ। मैं तुम यहाँ अकेले नहीं रहने दे सकता। मेरे पास कोई नहीं है।
और फिर? उसने कुछ नहीं कहा, वो सीधे सोने चली गई थी। क्या हम पक्का कर सकते हैं कि वो मोहन पाठोन यहाँ आया था? 150%। क्या कुरियाचंद के पास अपनी गाड़ी नहीं थी? उसके पास 2 गाड़ियां हैं। उन्हें थिरुवल्ला और पेरुम्बावूर में रखता है। वही उसके केनल और डॉग बिजनेस हैं। भले ही वो उन्हें यहाँ लाता है, लेकिन उसके घर तक सिर्फ जीप जाती है। वो मुझे ही छोटी मोटी जगहों पर ले जाने के लिए बुलाता है। तुम कुरियाचंद के दोस्त मोहन पोथान को जानते हो? जानता हूँ कहना ज्यादा होगा, मैं बस उससे मिला हूँ। पर क्या है, तुम किसी भी आदमी से मिल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे सच में जानते हो। हर इंसान अलग समय पर अलग चीज जानता है और यही दिक्कतें लाता है। ये आइडिया काफी पागलपन भरा था। ऐसी नस्ल का नाजायज पिल्ला लाना जिसे पकड़ना ही लगभग नामुमकिन वो हो। अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग रहता है। मद्रास नवल बेस में एक तिब्बतन रॉटवाइलर था, टाइसन। इसी तरह उन्होंने उसे ब्रीड किया और यहाँ लाए। सोचकर दुख होता है कि मैं ही उसे वहां छोड़कर आया था। जब वो 4 हफ्तों बाद भी पहाड़ी के नीचे नहीं दिखा, तब हम उसे ढूंढने गए। दूसरी शाम को उसका शव चट्टान के नीचे मिला, करीब 300 फीट नीचे। मौत का कारण गिरने से सर में चोट थी। शरीर लगभग 3 हफ्ते पुराना था। और उसका कुत्ता? का शरीर करीब 1 हफ्ता पुराना। कोई बाहरी चोट नहीं थी। मौत का कारण भूख थी। पैथोन के जाने के बाद इसे खाने वाला कोई नहीं था। ओह, और क्योंकि वो पेड़ से बंधा था, वो खाना नहीं ढूंढ सका। बेचारा। क्या तुम्हें पहले से पता था? ये सब मेरे आने से पहले हुआ था। मैंने अपोटी चटन से सुना है। चट्टी ने कभी नहीं बताया? नहीं। क्या तुम्हें लगता है इसमें कुरियाचंद का हाथ था? उसकी बातों से तो दुश्मन जैसे नहीं लग रहे थे। वो मलेशियन औरत के बारे में, मलाथी चेट्टी का घर उस जगह से काफी दूर है जहां पैंथन सर का कैंप था, और वो घर से कम ही बाहर निकलती है। लोग कहते हैं उससे मलेशियन कॉल जादू आता है, तो उसे वहां खुद जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। काला जादू तो बस एक आसान बहाना है जब उनके पास किसी चीज का और कोई जवाब नहीं होता। आजकल कोई नहीं मानता। लोग इससे क्या समझ नहीं पा रहे हैं। ये काटो कुन्नू की पहाड़ियों पर जंगली कुत्तों के बारे में है। मान लो कोई अजनबी उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करे। अरे 100 फीट पर एक कुत्ता जंगल से निकलकर उसका रास्ता रोक देता है। उस देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? कुछ देर तक देखता है, डराने के लिए भौंक भी सकता है। अगर वो डरपोक हो तो वो वापस लौट जाता है, लेकिन हिम्मत वाला आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन 100 फीट ऊपर फिर एक कुत्ता मिलता है। कुरियाचंद के घर तक पहुंचने के लिए कई ऐसे चेक पोस्ट हैं। ये सब सच में ऐसा ही है? ग्राम लहसुन और कुछ, और हाँ। बस मैं कैरोसिन ले आता हूँ। ठीक है, चलो थैली के नीचे से पकड़ो। एक साबुन और माचिस का डिब्बा। साबुन, माचिस। अरे क्या हाल है? तुम अपने गांव कभी नहीं जाते? अरे
अरे पीयूष, तुम्हारा सारा काम ही चावल केरोसिन लाना है। क्या तुम्हें कभी अपने गांव या अपने घर वालों की याद नहीं आती? ओह शिट, इस जगह का नाम क्या है? क्या हुआ? पुन्नी? कौन था? हाँ वही। पिछली बार हम वहां माल लेने गए थे, वहां एक टिम्बर यार्ड में। तभी मुझे याद आया कि तुम्हारा गांव भी वही है। मैंने वहां पूछताछ की, सोचा तुम्हारे परिवार से मिल लूं और उन्हें बता दूं कि तुम कैसे हो। पूछताछ मतलब हमने कमरा लिया और पूरा इलाका घूमे। हमने तुम्हारा नाम इंग्लिश और मलयालम दोनों में दिखाया, लेकिन वहां तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम्हारा इरादा क्या है? कौन सा इरादा? यहाँ पहचान छुपाकर घूमने का इरादा? मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो। पूछते उससे पहले तो हमने खुद ही बता दिया। तुमने बताया, अब मुझे जाने दो। गुस्सा आ रहा है? सुमन छोड़ो, जाने दो उसे। सुन लड़के, हमें पता है तुम यहाँ उस बड़ी मलेशियन औरत के पैर दबाने नहीं आए हो। मुझे तुम्हारा असली नाम या घर नहीं जानना और मैं पूछ भी नहीं रहा। अगर 100 लोग कुरियाचंद को मारना चाहें तो ही किसी का अलग कारण होगा, लेकिन यहाँ हमारा निशाना एक ही है। इसीलिए हम टीममेट्स हैं और इसी वजह से हमने किसी को कुछ नहीं बताया। पिछली बार मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने मना कर दिया, लेकिन अगली बार वो मना नहीं करेगा। हाँ, मना नहीं करेगा। वो कमीना कुरियन कभी पेरुम्बावूर नहीं जाएगा। वो यहीं इस पहाड़ी पर कहीं छुपा है। हमें पुलिस से पहले उसे पकड़ना होगा, वरना पैसे देकर निकल जाएगा और अगर नहीं भी निकला तो जेल में ऐश करेगा। हमें साथ में काम करना चाहिए प्यू। समय आने पर यह बात याद रखना। अब जाओ। तुमने ही उस मोहन पाठून को खत्म किया था, हाँ? ഗവേഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ച് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണഗതിയിലെത്തുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ നിക്കോട്ടിന്റെ അളവ് കുറയും. 12 മാസങ്ങൾക്കകം ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയും പകുതിയായി കുറയും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുകവലിക്കുന്നത് കാരണം ഹൃദയാഘാതം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം. ബീഡിയും സിഗരറ്റും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നു. പുകവലി ഇന്നേ ഉപേക്ഷിക്കൂ. സഹായത്തിനായി 1800112356 വിളിക്കുക. പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകും. സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ. अगर तुम रुक रहे हो, नीचे कमरा है, कल खाली हो रहा है। मैं नहीं 208, ठीक है? इसे ऐसे रख दो ना। मोहन कौन था सर?
ऊंचाई देखकर चक्कर आता है तो ज्यादा पास मत जाना। नीचे करीब 300 फीट की खाई है। हाँ, फिसले तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर मिट्टी से तुम्हारे हिस्से ढूंढने पड़ेंगे। मुझे लगा तुम लॉज में ही हमला करोगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। कल तुम नाले के पास आए थे, है ना? मैं नहाकर लौटा तब घास कुचली हुई दिखी थी। अगर तुमने इतने मौके होने पर भी मुझसे भिड़ने की जल्दी नहीं की तो तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं आए हो, कोई और भी है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, है ना? अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें लोग कुरिचन और मुझे दोनों के पीछे पड़े हैं तो अलम और कवलम वाले केस बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ कोयम्बटूर वाले लोग, और लेकिन कुरिचन ने उन्हें खुद ही पैसे देकर मामला निपटा दिया। फिर वो चंगनौर वाला डॉक्टर है, वो हरामी, और उसके पैर के कटे जाने के बाद उससे कोई शिकायत नहीं की। तो बताओ बेटा, तुम किस केस के लिए आए हो? अगर ये बदला है किसी काम का जो कुरिचन और मेरे साथ किया गया तो तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए। सिर्फ एक को मारने से काम नहीं चलेगा, है ना? एक लीड दूसरी लीड तक लेकर जाएगी। वो दिन बहुत पहले चले गए बेटे। तब हम मिक्की और डोनाल्ड जैसे थे। गायब होने से पहले उसने मुझे उस केस में फंसा दिया जिसमें मैं 5 साल जेल चला जाता। वो हरामी। किसी को दुश्मन बनाने में उसे जरा भी समय नहीं लगता था। वो हमसे वही करवाता था जो वो चाहता था और हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता था कि फैसले हमने खुद किए हैं। सच तब पता चलता जब हम फंस चुके होते थे। कुरिचन कहाँ है? मैंने पूरा इलाका छान मारा और कुछ हाथ नहीं लगा। मेरी तलाश यहीं से शुरू हुई। बहुत समय पहले, लगभग 10-20 साल पहले, एक बार कुरिचन को भी ऐसे ही गायब होना पड़ा था। वो मामला एक फॉरेस्ट ऑफिसर हमले का था। वो बिना निशान छोड़े गायब हो गया। वो तभी लौटा जब समझौता हो गया और केस बंद हो गया था। मैंने जितना भी पूछा उसने उतना ठिकाना नहीं बताया, लेकिन एक बार मैंने उसे घेर लिया और बात निकलवा ही ली। फिर वो मुझे बता बैठा, एक संकरी सुरंग जो इन पहाड़ियों या जंगल में कहीं छुपी है, यानी चट्टानों के बीच की कोई दरार, एक गुफा जैसी, और अंदर उसकी 24 घंटे चलने वाली ताजे पानी की धारा भी। और उसने कुत्तों को ऐसे ट्रेन किया था कि उस गुफा की रखवाली करे और जंगल से फल निकाले। पता चला उसने वो जगह जानबूझकर ऐसे ही बनाई थी, जिससे ताकि जरूरत पड़े तो वो वहीं छिपकर रह सके। पहले मुझे लगा वो बस कहानी बना रहा है, लेकिन ताकि वो उससे सवाल ना करूं तो, लेकिन इतने दिनों से उसे खोजने के बाद तब लग रहा है कि शायद उसमें कोई सच्चाई थी। तुमने उस कुत्ते को नहीं देखा जो मेरे साथ लाया था। वो वही इतनी गर्मी में बिल्कुल बेचैन है। मैंने उसे कई दिनों से यहाँ बांध कर रखा, लेकिन एक भी आवारा कुत्ता यहाँ सूंघ तक नहीं आया। तो एक कुत्ता इतनी देर तक खुद को रोक नहीं सकता, है ना? और अगर यहाँ के कुत्ते अब भी खुद को रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अब भी किसी मालिक के अंदर है और वही उन्हें काबू कर रहा है। और यही साबित करता है कि कुरिचन यही कहीं है। हम्म 1500 एकड़ की जमीन, कुत्तों की एक फौज उसकी गुलाम है और वो उनके बीच में मुख्य कमांडर। कुरिचन नशे में यही सपना देखा करता था और लगता है कि उसने उसे सच भी कर दिखाया है। क्या इन पहाड़ों के आगे लोग रहते नहीं हैं? पहाड़ के आधे रास्ते पर ब्रह्मगिरी रिजर्व फॉरेस्ट शुरू होता है, उसके आगे कर्नाटका है और वहां कोई भी नहीं रहता। और फिर उस पहाड़ के किस कोने में ढूंढना शुरू करेंगे? ये तो पहाड़ों और गहरी घाटियों का जाल है। मुझे लगता है कि वो कभी कभी उस मलयालम औरत के पास जाता है, लेकिन हम वहां चढ़कर उसे पकड़ नहीं सकते। कुत्ते बहुत पहले ही उसको खबर दे देंगे और वो फिर गायब हो जाएगा। तुम अकेले अकेले कुरिचन को नहीं पकड़ सकते कभी, लेकिन अगर हम साथ आए तो शायद कर सके।
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम पहले उसे पकड़ लें? ये क्या है?